रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अब एक नए फेज में एंटर कर चुका है, लेकिन सवाल ये है इस बार उसका सामना किससे होगा। और नहीं, मैं सिंपल विलन स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। आज हम बात करेंगे उन अनसंग विलन्स की जो बैटमैन के लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि उसकी पूरी फिलॉसफी को हिला कर रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। 2022 में द बैटमैन मूवी रिलीज हुई थी और उस फिल्म ने बैटमैन के कैरेक्टर को एक नए साइकोलॉजिकल लेवल पे ले जाके छोड़ दिया। हमने देखा कि किस तरह रिडलर के साथ टकरार ने ब्रूस वेन के वेंजेंस फिलॉसफी को शेक कर दिया। अब इमेजिन करो एक ऐसा बैटमैन जो अपने मिशन को लेकर डाउट में आ चुका है, लेकिन उस डाउट के बीच भी उसे पता है दिस इजंट ओवर और नए मॉन्स्टर्स अभी बाकी हैं। और तभी एरकम असाइलम के एक कोने में रिडलर किसी से बातें कर रहा होता है, एक शैडोई फिगर जिसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है। उस एक मोमेंट ने पूरा स्पेकुलेशन का गेट खोल दिया। अभी 3 साल बाद फाइनली कंफर्म हो गया है कि मैट्रिक्स ने द बैटमैन पार्ट 2 का स्क्रिप्ट लिखकर कंप्लीट कर लिया है। मतलब शूटिंग शुरू होने वाली है 2025 के एंड या 2026 के स्टार्ट में। अब जब ये न्यूज आउट हुई तो फैंस ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। हर तरफ एक ही सवाल, नेक्स्ट विलन कौन होगा। लेकिन इस थ्योरी स्टॉर्म में एक इंपॉर्टेंट डिटेल लोग भूल गए। मैट्रिक्स ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं इनडायरेक्टली, और ये हिंट किसी फ्लैशी शेप शिफ्टर विलन के फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि डीसी स्टूडियोज ने क्ले फेस को ऑलरेडी डीसीयू के लिए रिजर्व कर लिया है। तो इसका मतलब द बैटमैन पार्ट 2 में ग्राउंडेड और ग्रिटी विलन ही होंगे, मतलब असली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। द बैटमैन मूवी का जो टोन था वो हाइपर रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, ग्राइमी और स्लो बर्निंग साइकोलॉजिकल नोआर था। इतना रियल लगता है कि जैसे ये गौथम एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। तो इस वर्ल्ड में कुछ ही विलन्स नेचुरली फिट बैठते हैं, जैसे कि ह्यूगो स्ट्रेंज। So, the great Batman has fallen. Good. एक ऐसा विलन जो बैटमैन को सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं मेंटल लेवल पे भी तोड़ता है। एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर जो बैटमैन की रियल आइडेंटिटी तक पहुंच सकता है। इमेजिन करो एक विलन जो ब्रूट फोर्स से नहीं माइंड गेम से बैटमैन को हरा दे। नेक्स्ट, ब्लैक मास्क, प्योर गैंगस्टर वाइब्स। No one goes up against the Black Mask and lives. गॉथम के अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर बनने का सपना। और जब पेंगुइन का राइज हो चुका है द पेंगुइन सीरीज के बाद, तो ब्लैक मास्क की एंट्री ऑब्वियस लगती है। ये क्लैश हो सकता है पावर के लिए, पेंगुइन वर्सेस ब्लैक मास्क, और बीच में फंस गया बैटमैन। एंड थर्ड, प्रोफेसर पिग। Happy Pig, glad Pig gets to play with flesh, make it look pretty after death. इस विलन का नाम ज्यादा लोग नहीं जानते, बट ट्रस्ट मी दिस गाय इज डिस्टर्बिंग। एक ट्विस्टेड सर्जन जो लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए उनका प्लास्टिक सर्जरी करता है, फोर्सफुली लोगों के फेसेस को मास्क में कन्वर्ट कर देता है। इस विलन का अराइवल गॉथम को लिटरल हॉरर स्टोरी में बदल सकता है। और ये सब तो सिर्फ सरफेस है। रिडलर के प्लान के बाद गॉथम पूरा डूब गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, लॉ इन्फोर्समेंट का सिस्टम खत्म, गैंग्स राइज पे हैं। अब ऐसे में कुछ विलन्स ऐसे हैं जो नेचुरली इस इन्वायरमेंट से पैदा हो सकते हैं। लाइक मिस्टर फ्रीज टेक्नोलॉजी के थ्रू कोल्ड वेपन्स बनाता है। अब इमेजिन करो फॉल्ट अफेक्टेड गॉथम में वो अपना सूट का प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा हो। नेक्स्ट, पॉइजन आइवी। गॉथम का कोलैप्स नेचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आइवी के लिए गॉथम एक कॉन्क्रीट जंगल है जिसे वो वापस ग्रीन बनाना चाहेगी अपने तरीके से। और थर्ड, किलर क्रॉक, सीवर्स के अंदर का किंग। वाटर लॉक गॉथम में क्रॉक का राइज नेचुरल लगता है, वो क्रिमिनल नहीं प्राइमल है। नाउ लेट्स गो डीपर। व्हाट इफ रियल विलन कोई एक बंदा नहीं बल्कि एक होल ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक कोर्ट ऑफ आउल्स, गॉथम की एलीट सोसाइटी जो सदियों से सिटी को मैनिपुलेट करती आ रही है। रिच फैमिलीज, पॉलिटिशियंस, मीडिया, सब उनके कंट्रोल में। और उनका वेपन टैलन, एक सुपर ह्यूमन असासिन जो डेड होने के बाद भी वापस लाया जा सकता है। कंट्रोल्ड बाय द कोर्ट, ट्रेंड टू किल विदाउट मर्सी। अब इमेजिन करो बैटमैन ग्रेजुअली पता लगाता है कि उसकी सारी फाइट सिर्फ सरफेस थी, रियल वॉर तो अब शुरू हो रही है। अगर मैट रिव्स कोर्ट ऑफ आउल्स को फ्रंट में लाते हैं तो ये स्टोरी सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, एक एंशिएंट कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी। बैटमैन सिर्फ क्रिमिनल से नहीं गॉथम के रूट से लड़ रहा होगा। और ये जरूरी नहीं है कि द बैटमैन पार्ट 2 में एक ही विलन हो। मैट्रिक्स ने पहली वाली बैटमैन में भी 5 विलन्स को बैलेंस किया था। फर्स्ट, रिडलर, प्राइमरी एंटागोनिस्ट। सेकंड, पेंगुइन, साइड विलन। थर्ड, कार्माइन फाल्कॉन, क्राइम लॉर्ड। फोर्थ, कैटवुमन, नॉट विलन बट कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो। फिफ्थ, जोकर, लास्ट मिनट टीज। फिर भी द बैटमैन मूवी ओवर स्टफ्ड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ने सबको थीम के हिसाब से वीव किया। कोई भी कैरेक्टर सिर्फ शो के लिए नहीं था, सबकी प्रेजेंस जस्टिफाइड थी। सब बैटमैन की जर्नी को डिफाइन कर रहे थे। वैसे ही द बैटमैन पार्ट 2 में भी पेंगुइन का रोल और बड़ा होगा, स्पेशली उसके सोलो HBO मैक्स सीरीज के बाद। उसका आर्क डार्कर हो चुका है, पूरे गॉथम के अंडरवर्ल्ड में उसका रूल एस्टैब्लिश हो चुका है। तो पार्ट 2 में भी स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेन साइकोलॉजिकल थ्रेट लाइक ह्यूगो स्ट्रेंज या कोर्ट ऑफ आउल्स। सेकंड, स्ट्रीट लेवल पावर क्लैश, पेंगुइन वर्सेस
ब्लैक मास्क, थर्ड एटमॉस्फेरिक थ्रेट मिस्टर फ्रीज या फिर पॉइजन आइवी, फोर्थ आर्कम क्योस, जोकर प्लस रिडलर कैमियोज। इस फिल्म का स्केल बड़ा होगा लेकिन कोहेरेंस मेंटेन रहेगा। तो फाइनली एक ही सवाल बचता है, द बैटमैन पार्ट 2 में बैटमैन के लिए सबसे डेंजरस थ्रेट कौन होगा? क्या वो एक फेस होगा या एक आइडियोलॉजी या पूरा सिस्टम या कोई ऐसा फेस जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? और अगर मैट रिव्स वैसे ही स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू करते रहे तो हो सकता है विलन का नाम मूवी के एंड तक रिवील ही ना हो। मे बी द रियल थ्रेट इज गॉथम इटसेल्फ। आपको क्या लगता है कौन होगा नेक्स्ट अल्टीमेट एंटागोनिस्ट? कमेंट में बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।